आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी मुंबई की है। ये बात 2025 की है। मुंबई के पॉश इलाके सांता क्रूज ईस्ट के यशवंत नगर में राज लीलामोरे नाम का 32 साल का लड़का रहता था। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। शादी तो अभी तक नहीं की थी और अपनी माँ के साथ अपने शानदार फ्लैट में रहता था। उसकी एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो मुंबई में ही किसी और जगह रहती थी। कभी कभी वो माँ से मिलने आ जाती थी। राज बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में अच्छा था और मेहनत भी करता था। मेहनत की वजह से उसने सीए की परीक्षा पास कर ली और एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी, इसलिए उसका रहन सहन अच्छा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था। माँ के अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए ऑफिस और घर के कामों के अलावा उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फ्री टाइम में वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था। बाकी आजकल के लड़कों की तरह राज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट था और वो वहां रील्स देखने में काफी वक्त बिताता था। राज भी अपनी उम्र के बाकी लड़कों की तरह ज्यादा पैसा, बढ़िया गाड़ी, बड़ा फ्लैट और सारी सुविधाएं चाहता था। उसे अच्छी और आरामदायक जिंदगी जीने का शौक था। किसी की सलाह पर उसने शेयर बाजार में भी पैसा लगाया था, ये सोचकर कि इससे उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। 7 जून 2025 को छुट्टी थी, इसलिए राज घर पर ही था। माँ उसके कमरे में चाय देने आई। तभी राज के फोन पर कॉल आया, सबा कुरैशी नाम की एक लड़की का। राज ने फोन नहीं उठाया, लेकिन माँ ने कहा कि वो आज घर आने वाली है। ये सुनकर राज थोड़ा परेशान हो गया। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। राज की मां ने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। उन्होंने बिना कुछ कहे दरवाजा धक्का देकर अंदर आ गए। दोनों ने पूछा, राज कहाँ है? मां ने कमरे की तरफ इशारा किया। उनके अजीब बर्ताव से मां थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने सोचा शायद कोई ऑफिस का मामला होगा और वो अपने कमरे में चली गई। तभी सबा कुरैशी और उसका दोस्त राहुल परवानी सीधे राज के कमरे में घुस गए। फोन क्यों नहीं उठा रहा था, कहते हुए दोनों ने राज से ऊंची आवाज में बात करनी शुरू कर दी। मां को उनकी आवाज हॉल तक सुनाई दे रही थी। दोनों काफी देर तक राज से बहस करते रहे। मां हॉल में आई तो देखा कि राज, सबा और राहुल जोर जोर से बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर लगा जैसे वे राज को धमका रहे हों। मां को अजीब लगा और उसने पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन दोनों ने उसे उल्टा डांट दिया। मां से इस तरह बात करते देख राज बहुत परेशान हुआ, पर कुछ कह नहीं पाया। तभी राहुल ने उसे धमकी दी कि अगर राज नहीं माना तो नतीजे बुरे होंगे। मां ने घबराकर बेटे से पूछा कि मामला क्या है। सबा ने पैसे की बात छेड़ी और मां ने जब सबा का हाथ पकड़कर पूछा कि कौन से पैसे, तो सबा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। इस पर राज को समझ आ गया कि कुछ गलत चल रहा है। राज ने जब देखा कि सबा और राहुल उसकी मां के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो गुस्से में आ गया। सबा ने हद पार करते हुए उसकी मां के गाल पर थप्पड़ मार दिया। ये देखकर राज भड़क उठा। उसका गुस्सा देखकर सबा और राहुल घबरा गए और जल्दी से वहां से निकल गए। जाते जाते सबा और राहुल ने राज को धमकी दी कि अगर उसने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। घटना के बाद राज डर गया। दोनों के जाने के बाद वह सोफे पर बैठ गया। उसकी मां पास आई। बिना वजह मां को परेशान होते देखकर राज और भी दुखी था। उसने मां से पूछा कि कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मां ने आंखें भरकर देखा और कहा कि ज्यादा चोट नहीं लगी, सब ठीक हो जाएगा। राज ने कहा कि इस पर ज्यादा मत सोचो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, और फिर अपनी कमरे में चला गया। असल में सबा और राहुल की धमकी ने उसे असहज कर दिया था, लेकिन उसने अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहा, इसलिए अपनी तकलीफ छिपाते हुए कमरे में चला गया। 5 जुलाई की रात थी। राज और उसकी मां डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। आमतौर पर वह दिन भर की बातें मां से खुलकर करता था, लेकिन आज वह चुप था। सिर्फ प्लेट और चम्मचों की खनक सुनाई दे रही थी। दोनों चुपचाप बैठे रहे। राज की मां भी ज्यादा कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे पता था कि अगर वह ज्यादा पूछेगी तो राज और परेशान हो जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना खत्म किया। मां बर्तन बेसिन में रखकर अपनी कमरे में चली गई और राज तो पहले ही अपनी कमरे में जा चुका था। राज ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था। खाने के बाद उसकी मां सोची कि वह उससे पूछेगी कि असल में क्या बात है। उसे पता था कि राज शायद कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी बेचैनी देखकर मां परेशान थी। फिर जब राज ने दरवाजा बंद कर लिया
तो माँ ने पूछना छोड़ दिया और सोने चली गई। आधी रात को अचानक माँ को आवाज सुनाई दी और वह उठ गई। राज उल्टियां कर रहा था। माँ तुरंत दौड़ी और देखती रही कि वह ठीक है या नहीं। राज ने बताया कि वह ठीक है, बस नींद आने पर आराम मिलेगा। जब उसने महसूस किया कि राज अब ठीक है तो वह वापस अपने कमरे में चली गई। आमतौर पर राज सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाता था, लेकिन कल की उल्टियों की वजह से आज वह देर तक सोया रहा। माँ ने राज को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी हालत देखकर माँ को शक हुआ और उसने अपनी बेटी को बुलाया। दोनों मिलकर राज को कूपर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि राज ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था और उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन राज को बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत हो गई। यह खुदकुशी का मामला था, इसलिए अस्पताल ने तुरंत वाकोला पुलिस थाने को जानकारी दी। पुलिस अस्पताल पहुंची, राज के शव की जांच की और रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में बताया गया कि मौत जहरीला पदार्थ खाने के कारण हुई थी। इसे आत्महत्या का मामला मानते हुए पुलिस ने वाकोला थाने में केस दर्ज किया। पुलिस ने जांच शुरू की तो राज की मां ने अपने बयान में सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि राज पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान था। सबा कुरैशी और राहुल परवानी नाम के दो लोग उसे बार बार धमका रहे थे। एक दिन वे दोनों घर भी आए थे और उन्होंने वहां झगड़ा किया था। मां के बयान के बाद पुलिस ने राज के कमरे की तलाशी ली। वहां से 3 पन्नों का एक नोट मिला, जिसमें राज ने अपनी परेशानियों के बारे में लिखा था और बताया था कि वह किस वजह से ऐसा कदम उठा रहा है। नोट से पता चला कि सबा कुरैशी और राहुल परवानी ने राज को ब्लैकमेल करके उससे भारी रकम ऐंठी थी। उन्होंने राज को उसके ही कंपनी अकाउंट से पैसे निकालने पर मजबूर किया। नोट में लिखा कि 26 साल का राहुल शेरू परवानी और 22 साल की सबा इकबाल अहमद कुरैशी ने उसे ब्लैकमेल करके उसकी सारी जमा पूंजी ले ली। उन्होंने उसे धमकाया और 2,44,80,000 रुपए और 2,60,000 रुपए वसूल किए। साथ ही राज के नाम पर एक महंगी कार भी खरीदी गई, जिसकी किस्तें राज ही चुका रहा था। राज ने आगे लिखा कि उसकी मां को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। नोट के 3 पन्ने थे। पहले पन्ने में सबा और राहुल के किए गए कारनामों का जिक्र, दूसरे पन्ने में मां के लिए माफीनामा, तीसरे पन्ने में कंपनी के अकाउंट में की गई हेराफेरी का कबूलनामा। राज ने लिखा कि उसने अकाउंट में गड़बड़ी की, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था और इसमें किसी और कर्मचारी का कोई हाथ नहीं था। पैसों की बड़ी परेशानियों के कारण राज ने यह कदम उठाया। सबा कुरैशी और राहुल परवानी की वजह से उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। नोट और बाकी घटनाओं के आधार पर पुलिस ने वाकोला थाने में राजलीला मोरे की मौत का मामला दर्ज किया और राहुल परवानी और सबा कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने राज की मां से और पूछताछ की। तब उसने बताया कि सबा कुरैशी और राहुल परवानी 7 जून को घर आए थे और राज को उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। उस दिन से राज काफी परेशान रहने लगा था। सबा और राहुल लगातार उसे धमकाते रहते थे। राज ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से दोनों को घर जाकर राज और उसकी मां को डराने का साहस मिल गया। राज की मां ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को समझाया और जानने की कोशिश की कि उसकी बेचैनी का कारण क्या है। तब राज ने बताया कि वह सबा और राहुल के जाल में फंसता चला गया था। 2024 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी सबा और राहुल से दोस्ती हुई थी, लेकिन वह सिर्फ दिखावे की दोस्ती थी। इस 18 महीने के दौरान उन्होंने राज को लगातार पैसे देने के लिए दबाव डाला। पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात करने का फैसला किया। जांच में सामने आया कि जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में राज मोरे काफी थका हुआ और परेशान घर आया था। खुद को आराम देने के लिए वह मोबाइल पर इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की के फोटो पर पड़ी। वह बहुत अच्छी लग रही थी। राज को उसके फोटो इतने पसंद आए कि उसने उसे फॉलो किया और सब्सक्राइब भी कर लिया। इसके बाद जब भी वह इंस्टाग्राम खोलता, उसके फोटो देखता और तुरंत लाइक कर देता। कुछ ही समय बाद उस लड़की ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मोबाइल नंबर भी पूछा। लड़की एक मॉडल थी और उसका नाम सबा इकबाल अहमद कुरैशी था। इतनी खूबसूरत मॉडल द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और नंबर मांगना राज के लिए बहुत खुशी की बात थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। जांच में पता चला कि जब सबा ने राज का प्रोफाइल देखा तो उसे समझ आ गया कि राज एक बड़ी कंपनी में काम करता है और अच्छी सैलरी पाता है।
यह देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा कि अब उसे एक अच्छा शिकार मिल गया है। उसी समय उसने राज से मिलने की प्लानिंग कर ली। राज को यह सुनकर खुशी हुई और वह मिलने को तैयार हो गया। तय हुआ कि शनिवार की शाम एक बड़े रेस्टोरेंट में मिलेंगे। राज पूरी तरह तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंचा। सबा पहले से ही वहां मौजूद थी और उसके साथ एक युवक भी था। सबा ने राज का हाथ मिलाया और उसके साथ उस युवक से भी परिचय कराया। वह युवक राहुल शेरू परवानी था। इस मुलाकात में सबा ने राज से कहा कि वह शेयर मार्केट का बिजनेस शुरू करना चाहती है और इसके बारे में राहुल को ज्यादा जानकारी है। इसके लिए उसे राज की मदद चाहिए। तीनों ने इस मौके पर काफी लंबी बातचीत की। राज सबा की खूबसूरती से प्रभावित हो गया। राहुल भी बातचीत में चतुर और मजेदार था, जिससे राज पर असर पड़ा। राज को लगा कि इनके साथ मिलकर वह ज्यादा पैसा कमा सकता है और इसी सोच में वह धीरे धीरे उनके जाल में फंसता गया। इसके बाद फोन पर सबा और राज के बीच बातचीत होने लगी। अब वे दोनों किसी अकेले जगह पर भी मिलने लगे। राज सबा की सुंदरता से पूरी तरह प्रभावित हो गया था। उसके लिए सबा पर पैसे खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सबा और राहुल के कहने पर वह शेयर मार्केट में भी पैसा लगाने लगा। सबा अलग अलग बहाने बनाकर उसे लूटती रही। जब राज ने अपनी जमा पूंजी का धीरे धीरे खत्म होता देख थोड़ा समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पूरी तरह दोनों के जाल में फंस चुका था। पहले मीठी मीठी बातों से और फिर धमकी देकर सबा और राहुल ने राज को पूरी तरह लूट लिया। सोशल मीडिया पर शुरू हुई यह दोस्ती राज के लिए बेहद महंगी साबित हुई। करीब 3 करोड़ रुपए तक का नुकसान। जब राज ने पैसे देने से इनकार करना शुरू किया, तो सबा कुरैशी और राहुल परवानी ने अपने हथियार बाहर निकाल लिए। उन्होंने राज को उसके निजी वीडियो लीक करने की धमकी देनी शुरू कर दी। इस धमकी के बाद राज के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने सबा कुरैशी और राहुल परवानी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने माना कि उन्होंने ऑनलाइन सट्टेबाजी, कॉल गर्ल्स और लग्जरी होटल में खर्च करवाकर राज को कंगाल कर दिया। राहुल ने यह भी बताया कि उसने राज का एक निजी वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम से यह बात साफ हो गई कि सोशल मीडिया ने दुनिया को जितना करीब लाया है, यह जितना अच्छा है, उससे कहीं ज्यादा खतरे भी हैं। इसमें अक्सर विकृत सोच वाले और चालाक लोग ही ज्यादा पास आते हैं। इस चमक दमक भरी दुनिया में फंसकर कई युवा अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। यह कहानी सिर्फ जागरूकता के उद्देश्य से है। अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव या दबाव में है, तो तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें या हेल्पलाइन से मदद लें। जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की है। ये बात 2022 की है। मथुरा जिले के हाईवे थाने के नगला बोहरा गांव में रिटायर्ड फौजी तेजवीर सिंह का घर है। वे फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। शाम करीब 5 बजे किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। तेजवीर सिंह की बड़ी बेटी सोनम ने दरवाजा खोला। बाहर एक लड़का था जो शादी का कार्ड और मिठाई का डिब्बा लेकर अंदर आ गया। अनजान लड़के को देखकर मां कुछ पूछ ही पाती। इससे पहले उसने शादी के कार्ड में छिपा चाकू निकालकर तेजवीर सिंह की बेटी सोनम पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। बेटी को बचाने के लिए जब मां सुनीता बीच में आई, तो उसने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। घर में दाखिल होते ही उसने खून की होली खेल दी। शोर सुनकर जब आसपास के लोग दौड़े, तो लड़के ने खुद के सीने और पेट पर भी कई वार कर लिए। वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। यह घटना 19 जून 2022 की है। घर के अंदर हुए इस खून खराबे को देखकर सोनम की छोटी बहन और भाई का बुरा हाल हो गया। चारों तरफ खून बिखरा देख वे डर के मारे कांपने लगे। सोनम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां सुनीता गंभीर हालत में जमीन पर पड़ी थीं। फर्श पर पड़ी सोनम की लाश और उसके आसपास फैला खून, ये मंजर देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। कृष्ण की नगरी मथुरा में प्यार जैसे शब्द की सारी खूबसूरती उस दिन मिट गई थी। इसी बीच भीड़ में से किसी ने हाईवे थाने की पुलिस को खबर दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय कौशल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जल्दी जल्दी में ग्रामीणों की मदद से घायल सुनीता और उस युवक को अस्पताल भिजवाया। सुनीता को सिटी हॉस्पिटल और हमलावर को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर युवक को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत काफी नाजुक थी। एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि हमलावर युवक और मृतका की मां सुनीता दोनों गंभीर रूप से घायल है, इसलिए उनसे अभी पूछताछ नहीं हो सकी है।
युवक के बैग से उसका आधार कार्ड मिला है। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने तुरंत अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी। खबर मिलते ही एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह और सीओ रिफाइनरी धर्मेंद्र चौहान मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुला लिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से चाकू, मिठाई का डिब्बा और एक बैग बरामद किया। बैग में ट्रेन की टिकट और पहचान पत्र मिले। पुलिस ने सभी चीजें कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद सोनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस डरावनी वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि वो लड़का कौन था, तो कोई पूछ रहा था कि उसका फौजी के परिवार से क्या झगड़ा था। लेकिन यह सब सिर्फ बातें थीं। असली सच किसी को नहीं पता था। अब सच्चाई का पता लगाना हाईवे थाना पुलिस के जिम्मे था। घटना की खबर मिलते ही फरीदाबाद से फौजी तेजवीर सिंह मथुरा पहुंच गए। उनकी शिकायत पर हाईवे थाना पुलिस ने उस युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू की और परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। शुरुआती जांच में पता चला कि सोनम की युवक से फेसबुक पर जान पहचान हुई थी। शक जताया गया कि युवक ने एक तरफा प्यार में आकर यह खौफनाक वारदात की। घायल युवक की पहचान उसके पास मिले आधार कार्ड से हुई। वह 23 साल का शिवम कश्यप था, जो मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने के गांव ककुड़ा का रहने वाला था। पुलिस ने शिवम के परिवार को भी घटना की सूचना दी। खबर मिलते ही उसके घर वाले देर रात आगरा के अस्पताल पहुंच गए। रिटायर्ड फौजी तेजवीर सिंह के परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी सोनम 17 साल की थी, जबकि छोटी बहन की उम्र 16 साल थी। दोनों से छोटा एक बेटा था। सोनम रतनलाल फूल कटोरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। तेजवीर सिंह का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बड़ा करे। पुलिस ने सोनम की छोटी बहन और बाकी घर वालों से गहराई से पूछताछ की। जांच आगे बढ़ने पर जो कहानी सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। लडो ऐप पर ऑनलाइन लूडो खेलते समय लगभग 3 साल पहले मुजफ्फरनगर के शिवम कश्यप उर्फ अवी की पहचान मथुरा की सोनम से हुई थी। खेल खेल में दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और नोएडा में दोनों की 2 बार मुलाकात भी हुई। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लिए। इसके बाद अक्सर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। सोनम की छोटी बहन को भी अपनी बड़ी बहन की यह दोस्ती पता थी। जब 2 युवा दिल मिलते हैं तो उनके दिलों में मोहब्बत के गीत गूंजने लगते हैं। उन्हें खाने पीने जैसी रोजमर्रा की चीजें भी कम मजेदार लगती हैं। बस यही चाहत होती है कि हर पल अपने प्यार के साथ रहें। किशोर उम्र में दोनों इस प्यार में पूरी तरह बह गए और बिना सोचे समझे भविष्य के सपने संजोने लगे। सोनम और युवक के बीच चल रहे इस मोहब्बत के खेल की खबर जब घर वालों को लगी तो मां सुनीता ने अपनी बेटी सोनम को चेताते हुए उसके युवक से बातचीत पर रोक लगा दी। सोनम ने भी शिवम को साफ बता दिया कि फिलहाल फोन पर बात नहीं करनी है। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही सोनम और उसका प्रेमी शिवम उर्फ अवी भी तड़पने लगे। मां द्वारा प्यार पर रोक लगने से अवी गुस्से में आ गया। वह सोनम से शादी करने का दबाव डाल रहा था। घर वालों के मना करने पर उसने सोनम के घर वालों से सीधे बात करने का निर्णय लिया। शिवम मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में बीसीए के अंतिम वर्ष का छात्र था। उसके पिता की दुकान थी, लेकिन घाटा होने के कारण दुकान बंद हो गई। शिवम के एक भाई और एक बहन भी हैं। उसने अपने घर वालों को बताया कि वह एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है। शिवम सोनम की मां सुनीता से मिलने के लिए 19 जून को मुजफ्फरनगर से सुबह 8:30 बजे ट्रेन में मथुरा के लिए रवाना हुआ था। उसने चाकू मुजफ्फरनगर से ही खरीद लिया था और मथुरा पहुंचकर गोवर्धन चौराहे से मिठाई भी खरीदी थी। शाम 6 बजे वह सोनम के घर पहुंचा। वह मां से बातचीत कर मामले को समझाने आया था, लेकिन बहस के दौरान उसने अचानक सोनम पर चाकू से वार कर दिया। जब सोनम ने उसे रोकने की कोशिश की तो शिवम ने चाकुओं से हमला कर दिया। उसने सोनम और सुनीता को गंभीर रूप से घायल कर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पकड़े जाने के डर से उसने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। सुनीता की कमर और पीठ पर 2 वार किए गए, जबकि सोनम की पीठ पर 3 चाकू के वार थे जो आर पार गए। इन वारों की ताकत से सोनम का दिल और फेफड़े पूरी तरह फट गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि सोनम की मौत का कारण यही चाकू के वार थे।
शिवम अपने घर से नौकरी के इंटरव्यू के बहाने निकला था, लेकिन उसके मन में जो चल रहा था उसे कोई नहीं जानता था। घटना की खबर मिलते ही उसके घर वाले आगरा पहुंच गए। पुलिस की कस्टडी में उसका इलाज जारी था। मथुरा में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने प्रेम के 2.5 अक्षरों की मासूमियत को ही दफन कर दिया। कहते हैं कि इश्क अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। दिल दहलाने वाली इस घटना ने कृष्ण की नगरी मथुरा के नगलाबोहरा गांव में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। मृतका सोनम की छोटी बहन ने बताया कि फेसबुक के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी, लेकिन घर वालों ने सोनम पर रोक लगा दी थी। इस वजह से सोनम ने प्रेमी अवि से बात करने से मना कर दिया। नाराज होकर अवि ने सोनम की हत्या और खुदकुशी करने की योजना बनाई। उसने शादी के कार्ड में चाकू छिपाकर कार्ड देने के बहाने घर में घुसा और हमला कर दिया। बीच में मां के आने पर उसने उन्हें भी घायल कर दिया। आजकल कई ऑनलाइन गेम्स खेलने वाली युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, इस पर परिवारों को ध्यान देना जरूरी है। ऑनलाइन गेम खेलने वालों के व्यवहार में बदलाव देखा जा सकता है, इसलिए युवा पीढ़ी की हरकतों पर परिवार की पैनी नजर होना चाहिए। बच्चा घर से बाहर कहां जा रहा है और क्या कर रहा है, इस पर सतर्क नजर रखी जाए तो ही ऐसी सनसनीखेज घटनाओं से बचा जा सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।